इस देश की अर्थव्यवस्था दूसरे के छोड़े जूठन पर चल रही है। इस चीज का तकलीफ अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जीएसटी में कोई भी सुधार करना होगा, कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगा। अब जरा आप बताइए, एजुकेशन पर क्या 18% जीएसटी होना चाहिए? अगर जीएसटी 18% से घटकर 12% या 5% हो जाएगा ना, तो गांव गांव तक का एजुकेशन सस्ता हो जाएगा। लेकिन दिल्ली से बैठे लोगों को ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और इमारतों के बीच गांव के किसी खटिया पे बैठे इंसान की गरीबी नहीं दिखती है। ये बड़े बड़े महल या अट्टालिकाएं, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ये गांव की गरीबी को छुपा देती हैं। इसलिए यहाँ बैठे लोगों को नहीं समझ में आता है। ये जीएसटी परिषद में कोई गरीब इंसान नहीं है। वित्त मंत्री के पास पूरा पैसा है, राज्य मंत्री के पास, राज्य वित्त मंत्री के पास पूरा, आरबीआई सारा अपना हिसाब किताब लाते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री के पास अपने गाड़ी बंगला सब चीज रहता है। इन लोगों को नहीं पता है कि एक भैंस पाले इंसान को इस बात का भी टेंशन रहता है कि सवेरे चोकर जो खिलाए हैं, शाम के लिए चोकर नहीं है, तो अगल बगल में से जूठा बटोर ले आता है। किसी के देखते हैं मोहल्ले में लोग, एक आदमी गाय पाला है तो दूसरा आदमी को जूठा उठा दे देता उस भरोसे। तो इस देश की अर्थव्यवस्था दूसरे के छोड़े जूठन पर चल रही है। इस चीज का तकलीफ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अनुच्छेद 369 में बैठे जीएसटी परिषद में किसी को नहीं है। इस देश में अमीर जितना खाना छोड़ देते हैं ना, अगर उस खाने को अगर व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। अजीब है, किसी का शौक पूरा हो रहा है, किसी का कुछ। बर्थडे में लोग अपना केकवा काट के ना ऐसे हवा में उड़िया देते हैं। गरीब के लिए वो केक उसके लिए पहली बार शायद जीवन में खाता है। अगर हर राज्य का मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जो है, लिखित प्रस्ताव दे दे कि 18% की जगह पे 5% जीएसटी कीजिए, हर गरीब का बच्चा पड़ेगा। और कोई नहीं जानता है कि गांव पे खटिया पे बैठकर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी, जिसका 4 बार कलम चलता है और 5 बार मच्छर मारता है, बेचारा वो गोईठा जला के रखता है कि वो पढ़ लिख कर कहां तक जाएगा। लेकिन इन लोग को कौन समझाए आप?